हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है इस सीरीज में करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल जो है टीचर के एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को अच्छे से करके तब चलिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करवाई जा रही है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बिहार में अभी तक पूछे गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हुआ, साइंस से हुआ, उसके बाद ज्योग्राफी से हुए, तो टोटल जो है क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। और प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख भी सकते हैं। अच्छे से इसके डिस्कशन के साथ जो है हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 450 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, 451 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग न देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट बना है, देख लीजिएगा। देखिए 451 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? बताइए। असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या फिर स्वदेशी आंदोलन के समय? तो बताइए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों से पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? बताइए सत्यवादिता था, अहिंसा था, निडरता था, या फिर संयम था? तो देखिए गांधी जी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता। ऑप्शन नंबर इसका पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1922 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1922 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी? बताइए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होना, चौरी चौरा की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर साइमन कमीशन का आगमन? तो देखिए 1922 ईस्वी में जो है ये चौरी चौरा का कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चौरी चौरा जो है ये कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर का एक स्थान है जहाँ पे जो है 23 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। ये भी बात आप लोगों से पूछा जाता है। तो अगर पूछेगा चौरी चौरा की घटना जो है कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और बिहार के SCRT में दिया है 5 फरवरी 1922। तो अगर बिहार में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों से इसमें से जो है अक्सर 5 फरवरी 1922 का ही डेट आता है और वही ऑप्शन में भी रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके पहले असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1920 से 1922 तक चला था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चौरी चौरा का घटना हुआ था कब? 1922 में हुआ था। और साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। तो ये सब सन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए महात्मा गांधी जी ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था, या फिर BR अम्बेडकर ने किया था? तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इसकी स्थापना किए थे। इसमें CR दास को जो है चित्तरंजन दास को स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू को स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया था। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इसमें जो है 3 लोगों का और नाम आता है कि इनके सहयोगी कौन कौन थे। तो विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और
M.R. जयकर, ये सब आप लोग नाम याद रखिएगा कि विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और M.R. जयकर जो थे ये इनके सहयोगी थे। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है। तो अगर इनका नाम रहता तो उपयुक्त में से एक से अधिक कर देते, लेकिन इन तीनों लोगों का नाम नहीं है। तो C.R. दास व मोतीलाल नेहरू जो थे ये प्रमुख जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? बताइए निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? बताइए चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद था या फिर रोलेट सत्याग्रह था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? बताइए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? बताइए खेड़ा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो देखिए ये चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बताइए बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो देखिए पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, मुंगेर में हुआ था या फिर गया में हुआ था? तो देखिए 1922 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था गया में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा गया में इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेज जानते थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बताइए किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बताइए छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? तो बताइए किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट छपरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए खिलाफत आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? बताइए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? तो बताइए खिलाफत आंदोलन जो है यह किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये थे अली बंधु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली जो थे एक खिलाफत आंदोलन जो है सितंबर 1919 में प्रारंभ किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कितनी बार बनाया गया था? तो इनको जो है तो टोटल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? बताइए, लखनऊ में हुआ था, लाहौर में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था या फिर कराची में हुआ था? बताइए, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो देखिए, यह लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए, महात्मा गांधी जी को चुना गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, शौकत अली को चुना गया था या फिर एस.सी. बोस को चुना गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए, महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो इनको जो है केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। अब देखिए, हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताएं कि इनको 3 बार बनाया गया था और सुभाष चंद्र बोस को जो है केवल 2 बार बनाया गया था। एक बार 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था, एक बार 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन की स्थगन असंबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। बताइए, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो बताना है इसमें से कौन सा क्रम जो है सही है। तो देखिए, सबसे पहले जो है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था, उसके बाद जो है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया था, फिर उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन कर दिया गया था, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो एक क्रम जो है करेक्ट दिया है और एक क्रम जो है 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर के जालियांवाला बाग कांड में भीड़ का दमन हुआ था। बताइए, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 1 जून 1918 को, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1920 को या फिर 6 जुलाई 1921 को? बताइए, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? बताइए, रोलेट एक्ट जो है कब पास हुआ था? 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1921 में हुआ था या फिर 1922 में हुआ था? बताइए, रोलेट एक्ट जो है ये कब पास हुआ था? तो देखिए, पास हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन सा एक्ट था जिसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता था? तो रोलेट एक्ट था। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, रोलेट एक्ट का वास्तविक नाम पूछेगा तो क्या था? तो क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम था। अगर पूछेगा कि क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम जो है किससे कहा जाता था, तो ये भी रोलेट एक्ट को कहा जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, रोलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का वायसराय पूछेगा तो कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है रोलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का वायसराय था। तो ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? बताइए, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? बताइए, 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या फिर 1922 ईस्वी में? तो देखिए, गांधी जी जो थे ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे 1 अगस्त 1920 को और 5 फरवरी 1922 तक चला था। SCRT में आपके दिया हुआ है बिहार के कि 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए।
तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? बताइए जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, कि चलो तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, बैसाखी की प्रार्थना के लिए, या फिर पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो देखिए जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जो है इसलिए जमा हुए थे क्योंकि यहाँ पे किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था। इसी के विरोध प्रदर्शन में जो है जालियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किचलू का पूरा नाम जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? बताइए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? बताइए खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, खिलाफा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया, खिलाफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो बताइए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? बताइए किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? बताइए चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, या फिर राजकोट सत्याग्रह। तो बताइए किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो देखिए ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बताइए आंध्र प्रदेश था, बिहार था, बॉम्बे था, गुजरात था, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? बताइए जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? बताइए स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? बताइए ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? बताइए रोलेट एक्ट था, 1870 का सेडिशन एक्ट था, हिंदू कोड बिल था, इलबर्ट बिल था।
तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये रोलेट एक्ट ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। बताइए रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तारित करना था, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना था। तो बताइए रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था। बताइए महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की प्रथम तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया था। बताइए चंपारण बिहार में किया था, खेड़ा गुजरात में किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था, या फिर रोलेट एक्ट में किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग जो है ये कहाँ पे किया था। तो चंपारण बिहार में किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए दादा भाई नौरोजी को मानते थे, एम.जी. रानाडे को मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक को मानते थे। तो देखिए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई। ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। बताइए चौरी चौरा की घटना जो है कब घटित हुई थी। बताइए 5 फरवरी 1922 को, 26 जनवरी 1857 को, 15 अगस्त 1857 को, 25 दिसंबर 1925 को। बताइए चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। तो देखिए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। बताइए वह कौन सी घटना थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। बताइए काकोरी कांड था, चौरी चौरा कांड था, जालियांवाला बाग कांड था, या फिर मुजफ्फर कांड था। तो बताइए वह कौन सी घटना थी जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का केवल एक ही रीजन था कि चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। बताइए फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। बताइए राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए चौरी चौरा जो है स्थान ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना ने महात्मा गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था। बताइए किस घटना ने महात्मा गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था। बताइए रोलेट एक्ट अधिनियम था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु था। तो बताइए वह कौन सी घटना थी जिसमें महात्मा गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी। तो बताइए मोतीलाल नेहरू ने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गांधी जी को राष्ट्रपिता बताइए किसने कहा था? बताइए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे। उसके बाद महात्मा की उपाधि जो है किसे दिया गया था? बताइए महात्मा की उपाधि जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अगर पूछेगा महात्मा गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर कहने वाले कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को अर्ध अग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल कहा था। अगर पूछेगा, चलिए इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसके आगे जो है आप लोगों को कल वीडियो मिलेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस सीरीज को अच्छे से करिए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।